अगली शंका है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाई भगत जी, दास का प्यार भरा सतसाहिब। भगत जी, दास बाहर में टाइल पत्थर का काम करता है और जिस रूम में रहता है सब जगत वाले हैं। भक्ति बिल्कुल नहीं हो पा रही है क्योंकि हार्ड वर्किंग भी है और शाम को भोजन करने के बाद तुरंत ही नींद आ जाती है। भक्ति बिल्कुल नहीं हो पा रही है। दास सोचता है कि घर आकर छोटा मोटा जीवन यापन के लिए काम धंधा यानी बिजनेस करें, जिससे परमात्मा जी का तीनों टाइम की आरती और परमात्मा की महिमा सुनने को अधिक समय मिले। दास का यही शंका है भगत जी। और अपने घर में मैं अकेला भगत हूं, मेरे माता और पिता भी नहीं है। मैं 6 महीने का था तभी उनका निधन हो गया था। भैया और भाभी हैं जो भक्ति में रोड़ा अटकाते हैं। जब मैं कमाता हूं तब तक तो ठीक है, घर पर आ जाता हूं तो बहुत ज्यादा जो है वो दुखी करते हैं। दास को भगत जी को राय बताइए जो परमात्मा की तन मन धन से सेवा कर सकूं। सतसाई भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाई भगत जी, देखो वैसे तो परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से अब सबकी आंखें खोल दी हैं। परमात्मा के जो सत्संग होते हैं वो हर प्रकार की दवा होती है। ठीक है भाई, जब वो परिस्थिति हमारे सामने प्रकट होती है उस समय हमें गुरु जी को सत्संग याद आते हैं, वरना हमारे कानों के ऊपर से निकल जाते हैं। तो परमात्मा के जो सत्संग वो हर प्रकार के रोग की दवा है। अब ये बात अलग है कि हमें वो रोग है या नहीं है, लेकिन जब हमें वो रोग हो जाता है, जब वो परिस्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाती है, तो हमें परमात्मा का वो ज्ञान भी याद आने लग जाता है कि गुरु जी ने एक बार ऐसा कहा था। तो इसी प्रकार भगत जी, परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया कि हमारा जो साथी है, असली जो साथी है, वो केवल ये गुरु है, भगवान है, सतगुरु रामपाल जी है। केवल वही हमारा असली जो है मतलब साथी है, यहां भी और यहां से शरीर छूटने के बाद भी। रामपाल मेरा हरदम साथी, गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी, रहे शब्द रूप में साथ। तो परमात्मा हमारा असली साथी है। बाकी परमात्मा ने बताया कि मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, जब तक बैल तब तक डाले चारा। बुढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई बुढ़ा हो जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, बुढ़ा हो तब पड़े खाट में सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का सुख को न्याय छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। तो भाई यहाँ खाली आपके भाई और भाभी को दोष नहीं है, यहाँ तो माता पिता भी इस काल लोक में बिना स्वार्थ के बच्चे पैदा नहीं करते। माता पिता भी अगर बच्चे पैदा करते हैं तो बुढ़ापे के सहारे के लिए करते हैं। भाई ये स्वार्थियों का लोक है, यहाँ निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं कर सकता। निस्वार्थ भाव से यदि कोई परमार्थ के लिए सेवा यदि कोई कर सकता है तो केवल वो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान या उनके ज्ञान को समझने के बाद में उनके भगत है, और कोई भी निस्वार्थ भाव से सेवा यहाँ पे नहीं कर सकता। तो दोष अकेला आपके झुमल की भैया भाभी को नहीं है, इस 21 ब्रह्मांड का यही रोड़ा है। तो भाई सबसे अच्छी बात है आप जी अपने घर रह के अपना काम करो। देखो वहां की समस्या इतनी समस्या नहीं है। आपके कमरे में मान लीजिए आपके साथ में 2 लोग और रहते हैं, 3 लोग और रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी। 24 घंटे तो आपके साथ में रहेंगे नहीं हो, आप अपना काम भी करने जाओगे, रात को वो भी सोएंगे, आप भी सोओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना अलग जो है बल्कि आपका जो है वो होगा सिस्टम, उनका सिस्टम अपना जो है अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने गुरु जी को आप 3 समय की अपनी आरती करो। आरती आप अपने कमरे में कर सकते हो, बाहर घूमते घूमते भी आप कर सकते हो, अपने काम पे कर सकते हो, आते जाते आप कर सकते हो।
मंत्र परमात्मा ने ऐसे दे रखे हैं, कहीं बैठ के करने की जरूरत नहीं है। समय है तो बैठ के कर लो, नहीं तो खाते पीते उठते बैठते कर लो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो भैया भाभी यदि आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो भगत जी उनसे बहुत अच्छा है आप जी कहीं भी अपनी मेहनत मजदूरी कर दो। आप तो मतलब राजमिस्त्री हैं, टाइल्स वगैरह का काम करते हैं, खूब डिमांड है। 1800 रुपये आसानी से एक राजमिस्त्री सारा दिन में कमाता है। तो भगत जी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी अपना काम धंधा करो, चाहे महीने में 20 दिन करो, 15 दिन करो। आपके तो ना बेटा बेटी, ना पत्नी, ना माँ बाप, ना किसी को देना, ना किसी का लेना, ना किसी का बात, ना किसी का छूचक, कोई टेंशन नहीं है। महीने में 20 दिन भी कमाओगे तो भी आपका गुजारा तो आराम से चलेगा। परमात्मा की भक्ति करो। बाकी आपके जो रूम में रहते हैं उनकी वजह से आपकी भक्ति कोई बर्बाद नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भैया उदास। हमने उनकी बातों में नहीं आना, हमने उनकी पाखंड पूजा में सहयोग नहीं करना, हमने अपनी मर्यादाओं में चलना है बस। तो भैया भाभी से ज्यादा संपर्क में रहने के बजाय आप जी वहीं रह के अपनी भक्ति करो, वहीं रह के परमात्मा को याद करो। जब थोड़े दिनों बाद भैया भाभी की बुदानी, जब बुद्धि जब ठिकाने आ जाए तो ठीक है, आप भी आ जाना अपने घर पे, मिलके भक्ति कर लेना। हमने अपनी भक्ति करनी है भगत जी। कोई हम ऊपर से कोई ये पट्टा लिखवा के नहीं लाए कि हमने अपने घर पे रहना है, हमने अपने भैया भाभी के साथ ही रहना है, उनकी हर बात ही हमने माननी है। नहीं, अब ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति करनी है, मर्यादा निभानी है। जहां हम आसानी से अपनी भक्ति को जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं, वहां रह के हम अपनी भक्ति करें। यही है भगत जी, और कोई समाधान नहीं है इन चीजों का।